राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में हरेला त्यौहार सुख, समृद्धि और हरियाली के प्रतीक रूप में मनाया जाता है। इसी त्यौहार से सावन मास की शुरुआत होती है। सावन माह लगने से 9 दिन पूर्व या 10 दिन पूर्व अपनी अपनी रीति के अनुसार आषाढ़ मास में 5 या 7 प्रकार के अनाज जैसे कि मक्का, जौ, गेहूँ, पीली सरसों, गहत, जो भी आपके पास उपलब्ध होता है, ऐसे अनाज मिलाकर छोटी छोटी टोकरियों में बोया जाता है। तो देखिए, हम लोगों ने भी हरेला बोने की तैयारी कर ली है। तो हमारे पास 5 प्रकार के अनाज हैं, जिसमें कि हमने वही जौ, गहत, मक्का, गेहूँ और पीली सरसों ली है। तो इसे अब हम लोग भी बोएंगे और हमारे यहाँ नवमी के दिन हरेला काटा जाता है। तो आज हमने 9 दिन पूर्व इस हरेले को बोने की तैयारी कर ली है। अब हमने ये अनाज ले लिया है और साथ में अब टोकरियों में इसको बोएंगे, जिसके लिए चाहिए हमें बारीक मिट्टी और 2 प्रकार के बर्तन। तो अपनी सुविधा के अनुसार हमने यहाँ पर एक टोकरी ले ली है, जो कि हमारी सब्जी रखने वाली टोकरी है, और दूसरा ले लिया है एक खाली पुराना गत्ता, यानी कि गत्ते का जो डब्बा होता है, बॉक्स होता है बच्चों के जूते वगैरह का, वो ले लिया है। अब दोनों में ही मिट्टी डाल करके, इसके लिए बिल्कुल बारीक मिट्टी होनी चाहिए। तो हमने अपने गमले से निकाल के थोड़ा सा धूप में इस मिट्टी को सुखा के बिल्कुल बारीक बना लिया है। अब हम इसी में ही जो हमने अनाज लिया है तो उसको मिक्स करके बो देंगे। कहते हैं कि हरेले की फसल जितनी अच्छी होती है उतनी ही घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है, और साल भर किसान की फसल भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर हमने सारे अनाज को एक साथ मिला करके रख लिया है। बस अब हरेला बोने की तैयारी हो गई है। यह अनाज हमने पिछली रात को ही एक साथ मिला करके रख दिया था और थोड़ा सा भिगा दिया था, जिससे कि सुबह ये इनको बोएंगे तो ये बहुत जल्दी अंकुरित हो जाएंगे और अच्छे से इनको नमी मिल जाएगी। हरेला टोकरियों में बोने के पश्चात इसे सूर्य की रोशनी से बचाकर मंदिर के पास रखा जाता है और प्रतिदिन सुबह शाम पानी दिया जाता है, जिससे धीरे धीरे सारे बीज अंकुरित होकर पीले पौधे बनने लगते हैं। हरेले को सूर्य की रोशनी से बचाकर रखते हैं, तो इसे घर के अंदर ही अपने मंदिर के पास में ही बोया जाता है और सूर्य की रोशनी ना पड़े, इसके लिए इसे बोने के पश्चात ढक भी देते हैं। यहाँ पर हमने भी चारों तरफ से इस हरेले को कवर कर दिया है। अब इसमें किसी भी प्रकार की रोशनी नहीं पड़ेगी। अब बस इसको सुबह शाम ही खोला जाएगा, सिर्फ पानी देने के लिए। हरेले को सुबह शाम पानी दिया जाता है और धीरे धीरे करके ये बीज अंकुरित होने लगेंगे, और जब अच्छे से अंकुरित हो जाएंगे तो बिल्कुल पीले पीले पौधे निकल करके आएंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए, ये है हरेला बोने के 8 दिन पश्चात का वीडियो, और देखिए हमारे हरेले की फसल कितनी अच्छी हो गई है। बहुत सुंदर फसल तैयार होकर के आ चुकी है। पीले पीले सारे के सारे गेहूँ, जौ, मक्का सब कुछ निकल करके आ चुका है, और आज इसकी होती है गुड़ाई। तो फ्रेंड्स, 8वें दिन हरेले की गुड़ाई करके
उसे कलावे से बांधा जाता है और 9वें या 10वें दिन अपनी अपनी रीति के अनुसार सावन माह की संक्रांति को काटकर सर्वप्रथम देवताओं को और उसके बाद घर के प्रत्येक सदस्यों के सिर में शुभाशीष वचनों के साथ रखा जाता है। शुभाशीष जो कुछ इस प्रकार बोली जाती है वो होती है: जी रया जागी रया, धूप जस फैली जया, आकाश जस उच्च है जया, धरती जस चाकव है जया, शू जस तराण है जो, श्याव जस बुद्धि है जो, सिल पिसी भात खाया, जाठी टेकी भैर जया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हरेले बोए हुए हमें भी पूरे 8 दिन हो चुके हैं। तो आज इसकी गुड़ाई करके अच्छे से इसको कलावे से बांध दिया है। हमारे यहाँ हरेला 9वें दिन में काटा जाता है। तो कल से सावन माह शुरू होगा और कल सुबह प्रातःकाल उठ करके नहा धो करके मंदिर में पूजा करके और पकवान बना करके पकवानों के साथ ही यह हरेला काटा जाता है। जैसे कि पूरी बड़े जो कुछ भी घर में बनता है वो लाया जाता है मंदिर में और उसी के साथ ही इस हरेले को काटते हैं। आज के दिन संक्रांत मनाई जाती है, वृक्षारोपण किया जाता है और हरियाली का त्यौहार भी मनाया जाता है। उत्तराखंड में इस त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लोग अपने अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को हरेले के दिन अपने घर में आमंत्रित करते हैं और पकवान बना करके सारे परिवार के लोग एक साथ ही भोजन करते हैं। जो लोग परिवार के सदस्य घर से बाहर होते हैं, विदेश होते हैं, शहरों में होते हैं, उनके पास भी हरेला चिट्ठी द्वारा पहुंचाया जाता है और शुभाशीष दी जाती है। फ्रेंड्स, इस बार 2024 में हरेला 8 जुलाई को बोया गया है और 16 जुलाई सावन माह की शुरुआत के दिन यह काटा जाएगा तथा हरेले का त्यौहार मनाया जाएगा। तो आप सभी को भी हरेला त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहे, सबका जीवन हरा भरा रहे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैप्पी हरेला।